मैं सभी छात्रों को आज एक नया टॉपिक देने के लिए जा रहा हूँ जो कैलकुलस है। और कैलकुलस जीमेंस हो या 11 12 का हो, कोई भी बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज कहलाता है, इम्पोर्टेंस चैप्टर कहलाता है। कैलकुलस अभी के क्षेत्र में चाहे इंजीनियरिंग का हो या इंजीनियरिंग की इंट्रांस हो, उसका मेन बेस ही कहलाता है। यदि ये कैलकुलस यदि कमजोर पड़ जाए किसी भी स्टूडेंट को, तो सबसे पहले उसको मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग एंट्रेंस के क्षेत्र में वो कुछ नहीं जानता है। इसीलिए कैलकुलस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है। इसके बाद हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कैलकुलस वो बात कर रहे हैं, ये हम लोग अभी जीमेंस लेवल में और 11 12 के चाहे बोर्ड लेवल में जो भी हो, इसके अंतर्गत में हम लोग को जो भी इसका टॉपिक आएगा, इसमें हम लोग को जितना भी सिलेबस इसके अंतर्गत आएगा उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैलकुलस के अंतर्गत में हम लोग इसके विशेषतः इसका क्षेत्र हम लोग जानेंगे, समझेंगे, इसके बारे में अच्छी खासी इसको हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलस के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, ये कैलकुलस आखिर जो बनाने वाला व्यक्ति न्यूटन साहब है, जो फिजिक्स के क्षेत्र में ये महान विज्ञानी कहलाया। और ये आते आते मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक फिजिक्स रिलेटेड एक एक्सरसाइज दे दिया, ये कैलकुलस है, जिसको हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी भी है। इसमें आपको दो ही तरह से कैलकुलस को डिवाइड करके बताता है, एक डेरिवेटिव और एक एंटी डेरिवेटिव। जिसमें डेरिवेटिव के अंतर्गत में हम लोग ये पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसी से निकलता है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसी से हम लोग निकलता है। यानी डिफरेंशिएशन के यानी कि जितने भी प्रिंसिपल होता है, जितने भी डिफरेंशिएशन के जितने भी सिद्धांत होता है, इसके बारे में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा यही हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या पढ़ते हैं? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव का ही नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग अच्छा खासा जानते हैं कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ए हो गया डिफरेंशिएशन, क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, जिसमें हम लोग और लगाकर लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है। फिर इसके बाद और हम लोग इसी को हम लोग और लगाकर लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है। अब इसी में हम लोग डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन से हम लोग सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वो हमको यदि कैलकुलस के मेन सिद्धांत पर यदि हम लोग चलते हुए जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन से यदि हमको पहले यदि हमको पढ़ना पड़ता है तो वो लिमिट पढ़ना पड़ता है। और लिमिट सबसे पहले हम लोग यदि बात कर रहे हैं कि लिमिट हो या कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिबिलिटी हो, सारे के सारे हम लोग डेरिवेटिव से पहले हम लोग इस सबको पढ़ेंगे। वो भी कैलकुलस के ही पार्ट कहलाता है। यानी डेरिवेटिव आने की जो रास्ता होता है ना, वो आप समझ जाइए कि लिमिट से वो आने के लिए डेरिवेटिव की तरफ आ रहा है। और यही डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग इंटीग्रेशन है, और यही यही पर आपको कैलकुलस पूरा 11 12 पार्ट में हमको पढ़ना पड़ता है। जीनियस लेवल में जितने भी होता है इस सब में ही हमको पढ़ना पड़ता है। और दो भाग हम लोग करते हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है कि इसको हम लोग आसान तरीका से इसको पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे। ये इतनी आसान भी नहीं है, उसको विशेषतः हमको बहुत कुछ इसमें जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, वो इसमें हमको पहला स्टडी करना पड़ेगा। इसमें स्टडी करना पड़ेगा, तो वो इसमें हमको लिमिट का स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिमिट्स का स्टडी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें हमको कंटिन्यूटी को समझना पड़ेगा। किसका समझना पड़ेगा? कंटिन्यूटी का समझना पड़ेगा। और इसके बाद इसको हमको डिफरेंशिबिलिटी का समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? डिफरेंशिबिलिटी को समझना पड़ेगा। यदि यहाँ से हम लोग बात करेंगे तब आएंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिबिलिटी से ही इसमें को फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव हम लोग को निकलता है। यहाँ से ही हम लोग को क्या मिलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या मिलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यही से हमको मिलता है।
और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ही हम लोग डेरिवेटिव के नाम बोलते हैं, और डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर यानी एथ ऑर्डर तक जाता है। आगे जैसे पढ़िएगा वैसे ही, लेकिन हम लोग को जहाँ तक यहाँ पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जीमेंस लेवल में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जितना कहेगा निकालने के लिए, जैसे भी कहेगा निकालने के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बाद जो भी पढ़ना पड़े। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जीमेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो जीमेंस का इंट्रांस, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र का जो इंट्रांस होता है, एनटीए जो लेता है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आता है, इसमें अच्छी खासी क्वेश्चन आता है। और इतना ही नहीं, जितने भी भारत लेवल का जितने भी स्टेट बोर्ड होता है या सीबीएसई बोर्ड होता है या आईसीएसई की भी बात कर सकते हैं, जितने भी हैं सभी क्षेत्र में, सभी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है, अच्छी खासी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है। क्योंकि हम लोग किसी एक खास पार्टिकुलर बोर्ड के बारे में बात करें, जैसे स्पेशली खास करके हम बिहार बोर्ड के ही बारे में बात करें, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें भी अभी के क्षेत्र में तो अच्छा खासा कैलकुलस धूम मचा रखा है। लेकिन अब यहाँ से उठ करके एक नेशनल लेवल एनटीए जो एग्जाम लेता है, इंट्रांस लेता है इंजीनियरिंग का, जिसको हम लोग जीमेंस कहते हैं, और जीमेंस क्वालिफाई करने के बाद जो एडवांस के बारे में बात करते हैं, ये दोनों में चाहे जीमेंस हो या एडवांस हो, दोनों में इसका अहम रोल है। और इसके बगैर जाने हुए यदि हम इंजीनियरिंग का इंट्रांस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो समझिए कि हम अधूरा एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि इसमें यदि मैक्सिमम देखा जाए, कैलकुलस के लिमिट से उठा करके और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन तक में जाइएगा, तो हो न हो 8 से 9 क्वेश्चन तक आपको जीमेंस के इंट्रांस में आपको मिल सकता है, और उसको आप पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप हाफ हाफ में बांट दीजिए, लिमिट से, कंटिन्यूटी से, डिफरेंशियबिलिटी से, और डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से। यदि इस सारे के सारे हम लोग पढ़ते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। लेकिन इस सबसे भी पहले पढ़ने के लिए आपको, इससे भी पहले आप फंक्शन पढ़े हुईएगा, फंक्शन के बारे में आप विशेषता आपको जानकारी है, तब यहाँ से आइए तो इसमें आपको पढ़िए। फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, इसके बाद फंक्शन के अंतर्गत में जो जितने भी इक्वेशन है या जितने भी पार्टिकुलरली पार्ट है, उसका ग्राफ आना चाहिए, तभी जाकर के आप कैलकुलस में एंट्री के लीजिए। यदि उतना चीज नहीं आ रहा है तो वो पढ़ना बेकार है, बात को समझिएगा, पढ़ना बेकार है। इसीलिए इतने चीज को पढ़ते हुए हम लोग लिमिट में एंट्री करेंगे, और लिमिट्स के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, और लिमिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग विशेषतः इसको जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग इरेज करते हुए जा रहे हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग पहली टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात करने के लिए जा रहे हैं इस पर, वो बात कर रहे हैं हम लोग लिमिट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यदि लिमिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये लिमिट्स होता है क्या? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है जो लिमिट है। सिंपल में यदि आप सिंपल वे में समझिएगा तो आप अच्छी अच्छी तरीका से आप समझ सकते हैं। लिमिट कोई चीज कभी कहता है कि आप लिमिट में आइए, लिमिट में आप अक्सर हम लोग फैमिली में भी इस शब्द को यूज करते हैं। कोई ज़्यादा बोलता भी है ना तो कहते हैं लिमिट में बोलिए। क्यों? ये शब्द ही लिमिट्स, ये वर्ड लिया गया है, तो इसमें भी कोई विशेष खास करके उसमें मैथमेटिकली एक भाषा में भी कहीं ना कहीं लिमिट के बारे में बात करता होगा। कहीं भी किसी भी फंक्शन में यदि आपको कोई भी कर्व हो या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, यदि उसका लाइन हम लोग खींचेंगे तो उस लाइन में अनेक यानी मेनी पॉइंट होता है, इन्फिनाइट पॉइंट होता है। और इन्फिनाइट पॉइंट होता है तो इन्फिनाइट पॉइंट के आधार से यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले लिमिट के अंतर्गत में एक पॉइंट पर आना पड़ता है। किस पर आना पड़ता है? एक पॉइंट पर आना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूरा इक्वेशन का यदि हम x के बराबर x लेते हैं और x में एक पॉइंट हम लोग a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? a ले लेते हैं। तब इसके बारे में यदि हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेषता जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ध्यान रहना चाहिए कि इस पॉइंट पर यदि अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका कंडीशन हो सकता है कि इसमें
जिसमें आपको लिमिट के बारे में आपको समझाया जाता है, और लिमिट के इसका डिनोट करने की जो प्रक्रिया है, एल टी भी लिखा जाता है या एल आई एम लिखा जाता है, एल आई एम लिखा जाता है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है